अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ रामीन सैयद और मैं आज मौजूद हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में। नाज़रीन, अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था कुछ स्टूडेंट्स का, जिन्होंने फेसबुक एक चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था और लेट टॉलरेंस बी आवर वर्च्यू के नाम से कैंपेन का आगाज़ किया था। इस बारे में हम आपको बताया था और बहुत अच्छा हमें फीडबैक भी मिला था। आज मैं मौजूद हूँ सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में, उन्हीं स्टूडेंट्स के डिपार्टमेंट में, और यहाँ पे एक फोकस डिस्कशन का एहतमाम किया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं कुछ मौजूद फैकल्टी मेम्बरान्स, इसके अलावा मेरे पास टीम मेंबर्स मौजूद हैं और यहाँ मेरे पास कुछ ऑडियंस मौजूद है। तो हम इनसे बात करते हैं और इनसे इनका अपना मौक़िफ़ जानते हैं और पूछते हैं कि ये जो कैंपेन है ये है क्या और इसका जो आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे देखें तो उसका क्या फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, मेरे साथ फैकल्टी मेम्बरान मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। ये मैम रुबीना मेरे साथ मौजूद है। जी मैम, आप मुझे बताइएगा कि ये जो कैंपेन चल रही है इसका पर्पस क्या है? इसका बेसिकली पर्पस है कि हम अपनी सोसाइटी में टॉलरेंस क्रिएट कर सकें। जैसे कि आपने देखा कि हमारे यहाँ बहुत सारे माशरती रवैये इस तरह जन्म ले रहे हैं कि हमारे यहाँ टॉलरेंस की जो है वो कमी होती जा रही है। हम अपने से नीचे लोगों को टॉलरेट नहीं करते हैं, हम दूसरी जो एथनिक ग्रुप है उसको टॉलरेट नहीं करते हैं, हम दूसरे जो जेंडर है उसको टॉलरेट नहीं करते हैं। तो किस तरह हम सोसाइटी में ये क्रिएट कर सकें कि एक तरह से हमारे यहाँ टॉलरेंस कायम हो सके। और हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरह सोशल मीडिया को इसके लिए यूज़ कर सकते हैं और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के साथ ही हम ये कोशिश करेंगे कि हम जितने ग्लोबल लेवल पे जितने ब्रॉडर लेवल पे जा सकें और स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को, यूथ को इन्वॉल्व कर सकें और उन्हें बता सकें कि हमें अपनी सोसाइटी में टॉलरेंस क्रिएट करने की बेहद ज़रूरत है। थैंक यू सो मच जी। मेरे साथ मौजूद है यहाँ की कोऑर्डिनेटर। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो कैंपेन आप लोग चला रहे हैं इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होता है कि नहीं? यस, बिल्कुल इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा। सबसे पहली बात ये कि हमने ये जो कैंपेन लॉन्च की है ये एक इनिशिएटिव के तौर पर इट्स लाइक अ पायलट प्रोजेक्ट, और इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे चेंज इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस, और हमारा एम ये है कि हम लोग स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके जो स्मॉल एक हेटफुल वॉइसेस है जिसको हम बहुत माइनर समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को भी हम लोग किसी भी टाइम पर मासी बोल देते हैं, ठीक है, और तो वो एक ऑटोमेटिकली हम हेटफुल वॉइसेस को क्रिएट कर रहे हैं। सो ये जो कैंपेन है ये बेसिकली ऑर्गेनाइज एक ग्लोबल लेवल कंपटीशन पे ऑर्गेनाइज करवा के स्टार्ट तो हमने ऐसे किया है, जिसके हमारे पर जिसके स्पॉन्सरिंग एजेंसी है वो है फेसबुक इटसेल्फ जो हमारा टेक जाइंट है, और सेकेंडली यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, एंड विद जो इसके ऑर्गेनाइज कर रहा है दैट इज एडवेंचर पार्टनर। सो लेट्स टॉलरेंस बी आवर वर्च्यू का पर्पस बेसिकली ये है टू क्रिएट टू स्प्रेड द पीस मैसेज ऑफ पीस एंड टॉलरेंस इन सोसाइटी एंड टू बेसिकली रिड्यूस द हेटफुल वॉइसेस। सो दिस इज थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। इसके अलावा मेरे साथ और फैकल्टी मेम्बरान मौजूद हैं, मैं इनसे भी इनके कमेंट्स जानती हूँ हेट स्पीच के ऊपर और टॉलरेंस के ऊपर। जी, आप मुझे बताएं कि आप क्या समझती हैं कि एक इंडिविजुअल लेवल पर आप क्या किरदार अदा कर सकती हैं? लेकिन जी, एज अ टीचर मेरा ख्याल है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारे पास इतने स्टूडेंट्स आते हैं और हर साल इतने बैचेस हमारे पास से निकलते हैं। अगर हम ही नहीं उनको ऐसा सबक देंगे तो मेरा ख्याल है हम अपना रोल सही नहीं प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स आते हैं, और उस हवाले से मेरा ख्याल है हमारी तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम स्टूडेंट्स को और उनके दरमियान अगर कोई इख्तलाफात होते हैं तो उसमें भी जो है वो उसको हल करने में रोल प्ले करें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो टॉलरेंस है इसका फुकदान नज़र आता है आवाम में, ख़ासकर टीनेजर्स में भी, तो इसका आप रूट कॉज क्या देखती हैं? कौन सी ऐसी वजूहात हैं, कौन से ऐसे अवामिल हैं जो कि टॉलरेंस की कमी का बाइस बन रहे हैं? सबसे मेजर बात बेटा मुझे लग रही है वो तो ये है कि दीन से दूरी है, क्योंकि बच्चे जो है आजकल के अगर आप देखें तो इकबाल का जो कॉन्सेप्ट है खुदी वाला, या इकबाल की जो जितनी टीचिंग थी उनको टोटली जो है सिलेबस से जो है ना निकाल दिया गया है। इसके बाद जो है हमारा जो फोकस जो है वो करैक्टर बिल्डिंग की तरफ जो है वो बिल्कुल नहीं है। हमें जो आजकल के जो बच्चों को जो सिखाया जा रहा है वो है कि जी मेरा राइट है और आपने मुझे मेरा राइट देना है। वो ऑब्लिगेशंस की बात नहीं कर रहे, ड्यूटीज़ की बात नहीं कर रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात नहीं कर रहे। तो जब आप बच्चों को एजुकेट इस तरह करोगे कि जी यू हैव टू जस्ट वर्क फॉर योर ओन राइट्स और किसी की ऑब्लिगेशंस नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, तो फिर इसी तरह जो है वो होगा जब आप सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचोगे। इंडिविजुअल सोसाइटी हो गई है, टॉलरेंस जो है वो इसलिए कम होगी क्योंकि आप अपने आप को पहले रखते हो। अगर मैं अपनी एजुकेशन की अगर बात करूं तो हमें पहले ये किया जाता था कि यू हैव टू पुट अदर्स फर्स्ट एंड देन यू हैव टू थिंक फॉर योरसेल्फ।
तो वो चीज़ जो है वो टोटली जो है वो मिसिंग है। और उसमें वही बात है कि जी हमारे दीन से दूरी है, क्योंकि वी एज़ ए मुस्लिम हमें तो हमारा रोल मॉडल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो अगर आप उनको देखें तो जब कुरान शरीफ उनके ऊपर नाज़िल हो उससे पहले ही जो वो सादिक़ और अमीन जो है वो कहलाते थे। और जब उन्होंने जो है शुरू की, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर वही नाजिल की और कुरान अल्लाह ताला ने कहा कि जाकर मेरा मैसेज दें, तो उससे पहले ही लोग जो है उनके ऊपर ट्रस्ट करते थे, उनको बिलीव करते थे। और जब उन्होंने वो पैगाम फैलाना शुरू किया तो लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया। नो डाउट कि उनको जो है रेजिस्टेंस जो है वो फेस करना पड़ा, बट स्टिल ये तो ये कि वी एज ए मुस्लिम हमें पहले अपने किरदार को तो देखना चाहिए ना। मैं दूसरों पे क्यों बात करूं, पहले मैं अपने गिरबान में तो झांक के देखूं कि मेरे में जो है वो क्या चीज़ें हैं। ठीक है, खूबसूरत बात की कि हमें अपने गिरबान में पहले झांकना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमें दूसरों पे कमेंट करना चाहिए। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जो हेट स्पीच है इसके लिए एक स्टूडेंट या एज अ टीचर अगर आप यहाँ पे टीचिंग कर रही हैं तो आप क्या सिखा सकती हैं लोगों को, क्या सिखा सकती हैं स्टूडेंट्स को कि किस तरह से बर्दाश्त का जो एक एलिमेंट है वो अपने अंदर डेवलप करें? जी, सबसे पहले तो मैं ये जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चर स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं इनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ ये इनिशिएटिव लेने पे, क्योंकि ये ऐसा फिनोमेना है कि 9/11 के बाद जो एक वॉर और टेरर का फिनोमेना शुरू हुआ, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ में वर्ल्ड ओवर हेट्रेड और क्राइम और इनजस्टिस का फिनोमेना प्रिवेल कर रहा था। तो बहुत सी वर्ल्ड में, डेवलप्ड वर्ल्ड में ये बात सोची गई कि हमें टॉलरेंस, पेशेंस और गिविंग स्पेस टू अदर्स का फिनोमेना इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और इस सिलसिले में जो डेवलप्ड वर्ल्ड हैं उसमें हम इंग्लैंड की एग्जांपल दे सकते हैं। उधर बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, इसी तरह अमेरिका में बॉस्टन यूनिवर्सिटी, उन्होंने इस तरह के इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं जहाँ पे टॉलरेंस, पेशेंस की बात हो रही है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर ये स्टूडेंट्स ने किया। दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि किस तरह किया जा सकता है, इसमें बहुत से स्टेप्स लिए जा सकते हैं। फर्दर पहली बात तो जैसा मेरी कलीग ने भी की कि हम इस मामले में बड़े फॉर्चुनेट है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बड़ा डाइवर्स गैदरिंग ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो तकरीबन पाकिस्तान के हर सूबे, हर ख़ित्ते से, बल्कि मुझे बड़े अच्छा महसूस होता है जब हम देखते हैं कि फाटा जैसे इलाकों से भी ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पे बच्चे हैं और जब वो एक इस तरह के ग्लोबल विलेज सिनेरियो में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तो वहाँ से पेशेंस का फिनोमेना ऑटोमेटिकली इमर्ज होता है। और जब आप एक क्लास में इकट्ठे बैठते हैं, एक टीचर की बात सुनते हैं, तो उससे भी ये विद इन क्लासरूम जो टीचिंग है वो भी एक पेशेंस का, बाकी आई थिंक ये ग्रुप जो है बड़ी अच्छी एक्टिविटी कर रहा है, ये नए वैल्यूज़ इंट्रोड्यूस करेगा। और मुझे इनका ये स्लोगन बहुत पसंद आया कि जी टॉलरेंस इज़ अ वर्च्यू। तो वर्च्यू का फिनोमेना मुझे ऐसे लग रहा था हमारी सोसाइटी से बिल्कुल गायब हो गया, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि न्यू जनरेशन अभी भी हमारी वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस को उठाए हुए है और वो इसको टॉलरेंस को भी वर्च्यू में प्लेस करते हैं। सो आई विश देम ऑल वेल। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे साथ ये एक आखिरी फैकल्टी मेंबर मौजूद है, मैं इनसे भी कमेंट लेना चाहूँगी टॉलरेंस के ऊपर और हेट स्पीच के ऊपर। आई थिंक हमेशा से हम ये समझते थे कि हेट स्पीच या इस तरह की बातें करने या जिन लोगों में टॉलरेंस नहीं है वो लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते या मदरसों में जाते हैं। ये हमारा एक स्टीरियोटाइप था। आई थिंक जब ये मर्दान में मिशाल खान का वाक़या हुआ उससे वो एक लम्हा फ़िक्रिया था हम जैसे आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले लोगों के लिए कि एक यूनिवर्सिटी जिसको हम समझते हैं कि यहाँ पे दर्सगाह है, पढ़े लिखे बच्चे, हमारी बहुत सारी, तो अगर यहाँ पे ऐसा हो सकता है तो फिर तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और आई थिंक उसकी ये एक बड़ी एक मोटिवेटिंग फैक्टर था। और अगेन मैं कहूँगी मैं हर रोज़ कई 100 बच्चों से इंटरेक्ट करती हूँ। ओवरऑल अभी भी हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनमें टॉलरेंस है, लेकिन जो हमेशा ये होता है कि जो थोड़ी सी भी जो हेटफुल वॉइसेस होती हैं वो मीडिया पे वो नज़रों में ज़्यादा आ जाती हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो बाकी वॉइसेस हैं जो हम कहते हैं अल्टरनेटिव डिस्कोर्स, जो बच्चे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे हर सूबे से बच्चे हैं और उनके आपस में कभी कोई मसले नहीं हुए और बल्कि वो कहते हैं कि जब आप मिलते हो एक दूसरे तो आपको लगता है हम बिल्कुल एक जैसे हैं, हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन जब हम एक दूसरे से दूर रहते हैं, हम मिलते नहीं, हम बात नहीं करते, तो स्ट्रेंजर अजनबी हमेशा खौफनाक सी चीज़ होती है। और जब हम मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, तो हम सब एक जैसे हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान में, आप इंटरनेशनली ट्रैवल करो, आप लोगों से मिलो, चाहे वो चाइना के लोग हों, वो जर्मनी के लोग हों, आपको लगता है कि बेसिक ह्यूमैनिटी हर जगह एक जैसी है। हर एक के एक जैसे फ़ियर हैं, हर एक के एक जैसी खुशियाँ हैं, उनको करने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लिबास खाना फ़र्क हो सकता है, पर डीप इनसाइड बेसिक इमोशंस और फीलिंग वही होती हैं। और हमें वही आगे लाने की ज़रूरत है कि हमें वो पॉजिटिव चीज़ों को
हाईलाइट करने की ज़रूरत है। हमारे जो बच्चे हैं आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, बड़े एम्बिशियस हैं, ये बड़े इंथुजियास्टिक हैं एंड आई एम श्योर कि ये कुछ वॉइसेस जो है जब ये आगे जाएंगी तो अपने साथ औरों को कहते हैं ना दरिया, ऐसा कतरा दरिया और फिर समुंदर बनता है। सो आई होप के दे ऑल गो अ लॉन्ग वे, वी आर विद देम और इंशाल्लाह हम बहुत पॉजिटिव है एंड वी आर वेरी होपफुल। थैंक यू सो मच। अच्छा, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। अगर हम देखें कि एक सफ़ेद कागज़ है और उसके ऊपर एक काला धब्बा लगा हुआ है, ब्लैक स्पॉट लगा हुआ है, तो हम उस ब्लैक स्पॉट के ऊपर ही फोकस करते हैं, हम वो जो सफ़ेद पार्ट है हम उसको नहीं देखते। और असल ज़रूरत इस बात की कि आप पॉजिटिव चीज़ों को, जो सफ़ेद पार्ट है उस पेपर का, आप उस पर फोकस करें और उसी को प्रमोट करने में मदद भी करें और उसी को फ़रोग़ भी दें। अच्छा, मैं यहाँ आ जाती हूँ और यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है टीम, जिस टीम का मैंने आपसे तारुफ़ करवाया था अपने पिछले इंटरव्यू में भी। तो मैं इस टीम का दोबारा से एक इंट्रोडक्शन लेना चाहती हूँ और इनसे इनका मौक़िफ़ लेना चाहती हूँ कि ये कैंपेन है किस बारे में। जी ज़ैन, आ जाइए। कैसे हैं आप? आई एम गुड एंड थैंकफुल अगेन कि आप दोबारा हमें एक मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए। एक्चुअली P2P इज़ पीयर टू पीयर फेसबुक ग्लोबल डिजिटल चैलेंज। ये इनिशिएटिव लिया गया US डिपार्टमेंट की हेल्प से और बाय द सपोर्ट ऑफ फेसबुक। द पर्पस ऑफ दिस कैंपेन इज़ कि हम जो काउंटर नैरेटिव पेश करें हेट स्पीच पे और एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव पे। हेट स्पीच मैं आपको फिर से बताते चलूँ, हेट स्पीच ये नहीं है कि आप किसी के एट्रीब्यूट की बेसिस पे उस पर अटैक कर रहे हैं, लाइक उसकी रेस, सेक्स, जेंडर, एथनिसिटी की बेसिस पे उससे अटैक कर रहे हैं। बट आप एक गाना गाने वाले को मरासी कहते हैं, एक सफाई करने वाले को चूरा कहते हैं, एक नाचने वाले को कंजर कहते हैं, और सबसे बड़ी बात हमारी सोसाइटी में ट्रांसजेंडर है, हम उनको डिफरेंट नेम से, खुसरा वगैरह इनसे कॉलिंग करते हैं। तो ये जो बुलिंग है इसको हमें रिड्यूस करना है अपने सोसाइटी में। तो इस पर्पज़ के लिए इस जो है इस नैरेटिव पे कि हम इन नेगेटिव हेट स्पीच को सोसाइटी से एरेडिकेट करें, इन्हें ख़त्म करें और एक पॉजिटिव स्पीच दें, टॉलरेंस की, बर्दाश्त करने की, उसके लिए हमारी कैंपेन चल रही है और हमारी टीम है। और आई वुड कि आप हमारी टीम से भी इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। जी, टीम आ जाइए एक एक करके और अपना इंट्रोडक्शन भी देते जाइए और साथ साथ अपना मौक़िफ़ भी बताते जाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमना है और मेरा जैसे कि इस कैंपेन का नाम है ग्लोबल डिजिटल चैलेंज। इसी तरह इस कैंपेन में हमने फेसबुक के साथ साथ एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया है बी टॉलरेंट के नाम से। बी टॉलरेंट P2P हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है और मेरा इसमें जो रोल है वो इस इंस्टाग्राम अकाउंट को रन करना है, उसको चलाना है, ताकि हमारा जो टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस जो एक चीज़ हमारी सोसाइटी से ख़त्म हो गई है वो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हम उसको आम कर सकें और फेसबुक के थ्रू भी उसको हम लोगों को इंगेज कर सकें और लोगों में ये चीज़ डेवलप हो सके एक बार दोबारा से। थैंक यू सो मच। जी, आ जाइए, एक और हमारे साथ मेंबर मौजूद है, हम इनसे भी पूछते हैं कि इनका क्या रोल है और ये क्या समझते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर हम कैसे हेट स्पीच को ख़त्म कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुनैरा खालिद। और जिस तरह के हमारी कैंपेन जो है इट वर्क्स अंडर एन इंटरनेशनल अम्ब्रेला, और इस कैंपेन में हम ये देख रहे हैं कि ग्लोबली जो चैलेंजेस हम अपनी सोसाइटी में फेस करते हैं, फॉर एग्जांपल रेशियल, एथनिक, इन डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने ये कैंपेन स्टार्ट की है। और हम इसमें हमारा मैसेज ये है कि थ्रू टॉलरेंस वी कैन ओवरकम ऑल ओवर आवर क्लैशेस। एंड बीइंग अ स्टूडेंट मोबिलाइजर, आई एम कंडक्टिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन यूनिवर्सिटीज़। और स्टार्ट हम लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी से की है एंड वी विल ऑल्सो गो इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ लाहौर एज वेल। और हम ये देखना चाह रहे हैं कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग का किस तरह से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी, जो मज़ीद मेंबर्स हैं मैं ख़ुद इनके पास चल के जाती हूँ और देखती हूँ कि क्या इनका मौक़िफ़ है। नबीहा से हम पहले भी मिल चुके हैं और बड़े अच्छा डिस्कशन रहा था हमारा इनके साथ, तो आपसे दोबारा जानना चाहते हैं आपका रोल और फिर ये कि आप क्या कर रही हैं इस कैंपेन के तहत इस सोसाइटी में हेट स्पीच का खात्मा करने के लिए। जी, थैंक यू रामीन। उर्दू पॉइंट के साथ वैसे भी हमारा जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है। बहुत कम हमें इस तरह के चैनल या हमें ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि पॉजिटिव और काउंटर नैरेटिव को इतना प्रमोट करते हैं। वरना आजकल टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक मैस कम्युनिकेशन से रह चुका है, लोग रेटिंग्स की रेस में ज़्यादा हैं और पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान कम है। अब नाउ कमिंग बैक टू आवर कैंपेन जिसका हमने रखा हुआ है कि लेट टॉलरेंस बी अ वर्चू, और हमारा हैशटैग है बी टॉलरेंट। मैं राइटर हूँ और कैंपेन की कंटेंट डिज़ाइनर और कैंपेन राइटर हूँ, तो मेरा लफ्ज़ से जो ताल्लुक़ है वो बड़ा गहरा है और लफ्ज़ की ताकत पे यकीन बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड आई बिलीव इन इट। हम बात जब इख्तलाफ राय की और ऑनलाइन हेट स्पीच की करते हैं तो दो ग्रुप्स बन जाते हैं, एक वो जो कि उनसे एग्री नहीं करते और उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं और एक ग्रुप वो जो कि उनसे एग्री करते हैं। तीसरा रास्ता कौन सा है? तीसरा रास्ता है पॉजिटिविटी का और उस चीज़ को चैनलाइज करने का, पॉजिटिव काउंटर नैरेटिव देने का। अगर ये नहीं तो क्या? ये नहीं
तो फिर बर्दाश्त, तहम्मुल, टॉलरेंस। हमारा जो आप लेट टॉलरेंस भी आप वर्चू के पेज पे जाएं, उसको लाइक करें, उस पर जाके देखें, हमारा एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें हमने 3 अपने कैटेगरीज दी हैं कि टॉलरेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड हार्मनी। ये तीनों वो चीज़ें हैं कि अगर आज हम अपनी सोसाइटी में आज शुरू करेंगे तो कल फिर हम उसका जो फल है वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन काटेंगे। थैंक यू सो मच जी। ये हमारी टीम थी और अच्छा, ये मेरे साथ 2 टीम मेंबर्स और मौजूद हैं, हम इनसे भी इकट्ठे इनका मौक़िफ़ जानते हैं। जी, क्या कैंपेन चला रहे हैं और क्या देखते हैं इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट कितना होगा? मैं क्या कहते हैं कि कैंपेन तो एक बहुत अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये टीम मेंबर्स इसकी बहुत एनर्जेटिक है, सारे काम कर रहे हैं मिलकर। तो उम्मीद तो यही है कि मतलब इंशाल्लाह हम इस कैंपेन को जितना मज़ीद फैला सकते हैं, जितना अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं, इसको लेकर जाएंगे और जितना हम टॉलरेंस के बारे में बेहतर से लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं हम करेंगे। मेरा बेसिकली काम ये है कि मैं सबके आइडियाज़ गैदर करता हूँ। आई एम द ग्राफिक डिज़ाइनर ऑफ द कैंपेन। सो मेरा काम यही होता है कि मैं इन सब के आइडियाज़ गैदर करता हूँ, कलर साइकोलॉजी से देखता हूँ डिफरेंट किस्म की, और जो मतलब कलर्स टॉलरेंस और पीस और मतलब इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, मैं हमेशा उनमें ही एडिटिंग करता हूँ और जो इनके आइडियाज़ हैं उनको उसमें ही रख कर कंबाइन करता हूँ। थैंक यू सो मच जी। आप बताइए। बेसिकली उर्ज़ा यूसुफ MSc सोशियोलॉजी फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट, और मेरा इस कैंपेन में बेसिकली रोल है मिडल मैनेजर और कम्युनिकेशन ऑफिसर का, कि मैंने कोऑर्डिनेट करना होता है कोऑर्डिनेटर के साथ और अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर एक्टिविटीज़ के हिसाब से उनसे कोऑर्डिनेट करके फिर टीम में डिवाइड करनी होती है। और अच्छा, ये बेसिकली हमारी कैंपेन अभी हमारा डोंट जज स्टार्ट एक्सेप्टिंग वाला थीम चल रहा है। इसके बाद ये डिफरेंट थीम्स हैं जो हर वीक में चलेंगे और उस हिसाब से हम लोग एक्टिविटीज़ करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी में भी और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को भी हम लोग टारगेट करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंशाल्लाह वीक जो स्टार्ट होगा उसमें थीम है हमारा कि हेट ब्रीड वायलेंस स्प्रेड काइंडनेस, तो हम इस पे काम करेंगे। और हमारी एक मेंबर है डॉक्टर अनम और डॉक्टर जीशान, वो जो है वो कंटेंट मैनेजमेंट और साथ में पिक्चर एडिटिंग और हैशटैग के साथ जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग जाएंगे उन पिक्चर्स देना, ये उनका रोल्स है। और उसके बाद हमारे साथ ये निम्रा है जो फोटोग्राफी हमारी एज अ मेंबर है, फोटोग्राफर हैं। तो ओवरऑल इंशाल्लाह उम्मीद है कि बाकी लोग भी जो है हमारी इस वॉइस में हमारा साथ देंगे और हमारी कैंपेन को बेहतर तरीके से फैलाने में हमारी हेल्प करेंगे। ज़रूर करेंगे। उर्दू पॉइंट भी आपके साथ साथ है। ये मेरे साथ मौजूद है ऑडियंस जो कि इस फोकस डिस्कशन का हिस्सा रही है। हम इनसे इनका मौक़िफ़ पूछते हुए हम इससे जानते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर हेट स्पीच को ख़त्म करने के लिए ये क्या कर सकते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सिफ्ती हसन नाम है मेरा, और मैंने सारी डिस्कशन सुनी है। और सबसे पहले जो टॉलरेंस स्क्वाड है उनकी टीम को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और इस मैसेज को जो है यूनिवर्सिटी में हर स्टूडेंट तक जाना पहुँचा रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ जो मैटर करती है इंतहाई कि अगर मेरी कोई आइडेंटिटी है, मेरा कोई कल्चर है, अगर मैं चाहता हूँ कि अगला जो अपोजिट बंदा जो है उसको बर्दाश्त करे, तो मुझे उनकी आइडेंटिटीज़ भी जो है, उनका कल्चर भी जो है वो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब सेकेंडली इसमें जो एक ज़रूरी बात है कि मोबिलाइजेशन की हद तक बहुत अच्छा है और लोगों तक मैसेज पहुंचाने तक बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक हमारे मुल्क में पिछले 60-70 सालों से दहशतगर्दी के वाक़यात जो हो रहे हैं, इंतहापसंदी के जो वाक़यात हो रहे हैं, वो सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में बर्दाश्त नहीं है। हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो तरबियत नहीं कर पा रहे हैं कि वो बर्दाश्त जो है वो हर आम बंदे तक जो है उसको पहुंचा सकें। तो यहाँ पे मैटर करता है कि हमारी स्टेट की पॉलिसीज़ जो हैं वो इस हवाले से क्लियर होनी चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, ऐसी कानून साजी करें कि लोगों को जो है ना, लोगों में एलिमेंट आए कि वो चीज़ों को बर्दाश्त करना शुरू करें। तो एक प्रोसेस है जिसमें स्टेट का भी करैक्टर बनता है, एक आम आदमी का करैक्टर बनता है, और इस तरह की टीम जो हैं जिन्होंने इनिशिएट लिया हुआ है उनका भी करैक्टर बनता है। थैंक यू सो मच जी। आप बताइए, आप क्या समझते हैं, किस तरह से आप इंडिविजुअल लेवल पर ये जो एक हवा बना हुआ है हेट स्पीच का, इसका खात्मा किया जा सकता है? ज़ैन आसी मेरा नाम है। तो सबसे पहले तो हमारी कौम जज्बाती बहुत है। ये वो कौम है कि कोई गलत काम होता है उसके ख़िलाफ़ बोलती है तो अपनी सड़कों पर अपने ही टायर चलाती है, अपनी दुकानों के शीशे तोड़ती है, अगले दिन चुप कर जाती है। इनकी बर्दाश्त का लेवल ये है। सबसे पहले तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर तब्दीली लाने की ज़रूरत है। सिर्फ किताबें रटाने से हमारे अंदर बर्दाश्त या तहम्मुल पैदा नहीं होती। सबसे पहले जो एक टीचर का जो किरदार होता है, वो टीचर का किरदार ये होता है कि क्लास में बैठा एक तालिब इल्म, उसके अंदर जो शख्सी तब्दीली है वो लानी चाहिए, ताकि उसके अंदर वो तरबियत हो, उसे बताया जाए कि इस चीज़ को हमने एक्सेप्ट करना है। हमने कंप्रोमाइज़, एक लफ्ज़ है, एक वर्ड है जो इंग्लिश ने हमें दिया है, सेटिस्फाई एक वर्ड है, इसको सिर्फ बोलना नहीं, इस पर अगर हम प्रैक्टिकल काम करेंगे तो हम ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे। तो ये 2 लफ्ज़ जो हैं इन पे हमें काम करना चाहिए, इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। और 3 लफ्ज़ हैं जिस पे मैं काम करता हूँ कि आई डोंट केयर। ये 3 लफ्ज़ हैं मेरी ज़िंदगी के जिस पे मैं काम करता हूँ। मैं अपने आप को सेटिस्फाई करता हूँ। और दूसरी बात, हमारे इतनी ज़्यादा हेट स्पीच है, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोगों के अंदर, नौजवान नस्ल इतनी जज्बाती है
एक बात तक आप सोशल मीडिया देख लें, अगर जब मार्क ज़करबर्ग ने अगर ये फेसबुक बनाई थी तो सिर्फ इसीलिए नहीं बनाई थी कि सोशल मीडिया के ऊपर वो लड़ाई देखता, इसका मकसद ही कुछ और था, एंटरटेनमेंट के लिए थी, लेकिन इसको किस तरह यूज़ किया जाता है। बल्कि हमारी स्टेट का लेवल आप देख लें कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई बात होती है तो हमारी कौम फ़ौरन जज्बाती हो जाती है। खैर थोड़ा सा हमें बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर है, हमने खुद उन्हें इलेक्ट किया है, ये एक बड़े लेवल की बात है। अगर हम घर में बैठे हैं तो ये सिर्फ रिलीजियस तौर पे नहीं होती कि मजहबी आप हेट स्पीच करें, ये आपके अंदर ज़िंदगी के हर पहलू पे ये हेट स्पीच होती है। यानी कि अगर आप दूसरों की बहनों को बाहर देखना अच्छा समझते हैं, अपनी बहन को बाहर देखना कि वो काम करेगी तो ये है, वो उस पर भी हेट स्पीच है, उसका काम करना आपको अच्छा नहीं लगता, उसकी वो सेकुलर सोच जो है अगर वो घर में बात करती है तो आप फ़ौरन पॉइंट आउट करते हैं। बाहर आप जाके जो मर्जी आइंस्टाइन बनते रहें या जो भी डबल स्टैंडर्ड्स, यानी कि मेन अगर इसका हल है तो ये सिर्फ कार्ड उठाकर हम इसका हल नहीं निकाल सकते कि लेट्स टॉलरेंस। इसका हल ये है कि हमें हमारे टीचर्स को अहम किरदार अदा करना चाहिए, हमारे अंदर जो शख्सी तब्दीली है वो लानी चाहिए, हर तालिब इल्म को बताना चाहिए कि ये जो अल्फाज इंग्लिश के आपको बताए गए हैं इनका इस्तेमाल है, इनको बोलना ही नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। बड़ी अच्छी अपनी अप्रोच आपकी बड़ी ज़बरदस्त मुझे लगी और बड़ी अच्छी तरफ आपने हमारा जो है वो तवज्जो दिलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का, जो वेलकम जी। ये हमारे साथ मौजूद है एक और जो हमारी ऑडियंस थी और इनसे हम जानते हैं इनका मौक़िफ़। आप क्या समझती हैं? एक तो ये मुझे बताएं कि हेट स्पीच जन्म कैसे लेता है और फिर आपका अपना क्या किरदार होना चाहिए इसके अंदर? हेट स्पीच इस तरह से जन्म लेता है कि हमारी सोसाइटी में एक कोई भी इशू उठा के उस पर कोई भी बात कर दी जाती है और उसके ऊपर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बातें बनाई जाती हैं और इस तरह से नेगेटिविटी ज़्यादा आती है। तो इस तरह हमारी सोसाइटी के अंदर जो है नेगेटिव का रोल ज़्यादा आ जाता है और पॉजिटिविटी कम होती जा रही है। तो इस कैंपेन को बनाने का जो बेसिक पर्पस था वो यही था कि डोंट जजमेंट एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग, कि आप जज पहले नहीं करो, पहले एक्सेप्ट करो, फिर उसको देखो कि क्या चीज़ है, टॉलरेंस लेके आओ, अपने अंदर बर्दाश्त का मादा लेके आना चाहिए। और ये आई थिंक सो पंजाब यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो कैंपेन हो रही है ये बहुत बेस्ट कैंपेन है मेरे ख्याल से, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेस्ट है। स्टूडेंट्स इस तरह से स्टूडेंट्स को होना चाहिए कि वो अपने अंदर बर्दाश्त का मादा लेके आएँ, ये नहीं कि अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो बस तशद्दुद और कुछ भी बात पे शुरू हो जाएं और इस तरह की बातों पे करना शुरू करें। थैंक यू सो मच जी। अब हम बढ़ते हैं अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ। ये हमारी कैंपेन है जिसको हमने उर्दू पॉइंट ने भी कवर किया है, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की बहुत अच्छी ज़बरदस्त काविश है। बस अब ज़रूरत इस बात की है कि हम इन चीज़ों को देख के कुछ सीखें भी। हम चीज़ें देख लेते हैं, हम कैंपेन्स चला लेते हैं, लेकिन हम इससे कुछ इस्तिफ़ादा हासिल नहीं करते, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। जैसे कि अभी तमाम लोगों ने भी कहा कि हमारे अंदर जो इख्तिलाफ़ राय होना चाहिए, लेकिन आप उसकी बेसिस पे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दें और बर्दाश्त ना करें दूसरे का। देखिए, अगर आपका अपना ओपिनियन हो सकता है तो दूसरे का ओपिनियन भी हो सकता है, और अगर आप चाहते हैं अपने ओपिनियन की रिस्पेक्ट हो तो आपको दूसरों के ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। उर्दू पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद इसी तरह के प्रोग्राम्स देखने के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com और इनके पेज को भी लाइक कीजिए, जो लिंक आपको यहाँ पे टैग कर दिया जाएगा। और अब तक के लिए इतना ही। फ़िलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।